क्रिटिसाइज करने के या क्रिटिकली उसको देखने के या क्रिटिकली उसको बोलने के, उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो अपने पूरे दिल से, उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करो क्योंकि वही लाइफ को अच्छा बना रहा है। हाँ, इससे लाइफ में एक हैप्पीनेस क्वोशिएंट इंक्रीज रहता है ना। आपने बोला कि मैं खुश होता हूँ देखकर ना कि कैसे कर रही है, और फिर वो भी हंसती है आगे से, है ना। ऐसे हस्बैंड मेरे, जैसे कई बार मैं कॉन्टिन्यूअसली बोलती चली जाती हूँ तो फिर कई बार मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं आगे से कि तूने ना कोई कॉमा भी नहीं लगाया, कोई फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, और तू कहाँ से कहाँ कौन सी बात, इधर कोई बात इधर की थी, कोई इधर की शुरू हो गई, तो वो हंसते हैं। तो मुझे भी मतलब ये फील नहीं होता कि हाँ मेरा मजाक उड़ा दिया। तो मतलब मुझे ये लगा कि उनको उनका डिफरेंट है अगर इस चीज के लिए कि पर्सपेक्टिव कि कम बोलना चाहिए, तो इस चीज को लेके वो मुझे नहीं टोक रहे हैं कि तू कम बोल, वो खुश हो रहे हैं, करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, बल्कि उसको लेकर के वो खुश हो रहे हैं कि मेरे से अलग है। हाँ, तो लड़ाई में भी हंसी आ रही होती है क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजों पे लड़ने की क्या जरूरत है। हाँ। और अगर कभी लड़ाई होती है या कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है किसी एक को दोनों में से, तो दूसरे को हंसी आ जाती है, दूसरे को हंसी आ जाती है। और अगर वो क्रिटिकल हो एक दूसरे को लेकर के और उस वक्त कोई सामने वाला थोड़ा सा भी कुछ ऊंची आवाज में बोल जाए या थोड़ा गुस्से में बोल जाए, तो सामने वाला हंसने की बजाय उससे लड़ने लग जाता है और वो भी उसी स्टेट में चला जाता है। इनफैक्ट मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था कहीं पर, द हॉलमार्क ऑफ अ गुड रिलेशनशिप इज व्हेन ओनली वन पर्सन गेट्स क्रेजी एट अ टाइम। ओके, एग्जैक्टली। अगर एक थोड़ा अपना उसका दिमाग खराब हो जाए तो दूसरे का ना हो, ये ना हो कि दोनों का हो जाए, क्योंकि फिर दोनों का हो गया तो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ेगा। अगर किसी रिलेशनशिप को, अच्छी से अच्छी रिलेशनशिप को भी खराब करना हो तो वो गुस्सा है, तो उसका अगर एक वर्ड हम चूज करें तो दैट इज एंगर। क्योंकि गुस्से में क्या हो जाता है किसी को पता ही नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं पता एक से दूसरा, दूसरे से फिर वो कहीं का कहीं चली जाती है, क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं आता, बोल दे क्या क्या कर दे कुछ नहीं पता लगता है। क्योंकि एक ही चीज होती है ना माइंड में जब गुस्सा आ जाता है कि किसी भी तरीके से सामने वाले से जीतना है, विन लूज, कोई भी हारना नहीं चाहता, कोई भी हारना नहीं चाहता है। एंड द मोर अ पर्सन फील्स डिफीटेड, वो उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा, उतना ही ज्यादा डिफेंड करेगा अपने आप को, उतना ही ज्यादा एग्रेशन के साथ सामने वाले पे अटैक करेगा, फिर उसको डिफेंड करना पड़ेगा। प्यार करते हो किसी से तो एक चीज, जब कोई आर्ग्यूमेंट भी हो रहा हो, जैसे कई बार क्लैशेस होते हैं किसी, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हो जाते हैं कि आप कह रहे हो कि कहीं जाना है, आप कह रहे हो उधर पार्टी करनी है हमने बर्थडे की, आप कह रहे हो नहीं वहाँ नहीं जाना, या घूमने का प्रोग्राम बनाना है, एक कह रहा है कि माउंटेन्स में जाएंगे, एक कह रहा है नहीं बीच एरिया में जाएंगे, तो उसको एक हेल्दी डिस्कशन की तरह कर लो। दिस कुड बी द थर्ड हैबिट, दैट इज टू डिस्कस। ये बेसिकली एक डिस्कशन होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, एक म्यूचुअल डिस्कशन होना चाहिए, रादर देन आर्ग्यू करने के। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी, जो होगा, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटीज अलग अलग हैं, दोनों की प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, डिफरेंसेस होते भी हैं तो उसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट करो या बीच का कोई रास्ता निकालो, रादर देन आर्ग्यू करने के। क्योंकि जहां आपने आर्ग्यूमेंट शुरू किया वो कब एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा और एंगर कब लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। ये सब इतनी तेजी से होता है कि पता ही नहीं लगता है। और हम ये भी कर सकते हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, कि अगर कभी लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई तो होनी ही है एक रिलेशनशिप में, तो लड़ाई हो तो जिस वक्त गुस्सा आ रहा है आपको उस वक्त वहां से हट जाओ। वो जो बोलते नहीं है कि गुस्सा आ रहा है तो पानी पी लो, पानी पी लो, तो आई थिंक दैट इज राइट। क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आएगा, वो डाउन आएगा, पल्स रेट नीचे आएगा। इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ स्टडीज हुई है कि जैसे जैसे पल्स रेट बढ़ता है ना, मान लो 100 के ऊपर जाता है जब हमको गुस्सा आ रहा होता है, तो उस वक्त इंसान का जो दिमाग है वो काम करना, या जो उसकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो काम करना बंद कर देती है और उसकी ब्रेन का एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जहां पर उसको सिर्फ अटैक मोड में चला जाता है। मतलब दैट्स मोर लाइक अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं कि अब तो जैसे कि कोई अटैक हो रहा है हमारे ऊपर और हमको अपने आप को डिफेंड करना है या अटैक करना है। वो भूल जाते हैं कि सामने वाला जो है वो उससे हम प्यार भी करते हैं, और वो भूल जाते हैं कि ये कौन है, वो दुश्मन नजर आता है कि बस किसी भी तरीके से इसको हराना है मुझे। और चाहे मैं कुछ भी मतलब कहते हैं उस टाइम पे ना, कई लोग ऐसी ऐसी बातें निकाल के ले आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं है आपका। एक जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं कि गुस्से में एक तो हमें अपनी वॉइस रेज नहीं करनी सामने वाले से बात करते हुए, दूसरा कि अगर बहुत गुस्सा आ रहा है और लग रहा है कि कुछ और ही बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हट जाओ, पानी वानी पी के वापस आ जाओ। उस वक्त क्या करना है कि वहां से चले जाओ वहां पर, हाँ थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद जा करके अपनी वाइफ को, आजकल तो इतनी इमोजीज हैं, बिल्कुल इतना कुछ है, कुछ भेज दो, वो भेज दो, बस सामने से भी कुछ आ जाएगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हो, कई बार जैसे मेरी कई बार हो जाती है ईगो, मुझे लगता है कि नहीं बोलूंगी, सबकी होती है, हाँ नहीं बोलूंगी, तो फिर जब मुझे थोड़ी देर हो जाती है फिर मुझे लगता है कि मनाने भी नहीं आ रहे, और नहीं मनाया तो ज्यादा लंबी खिंच गई तो नहीं तो
तो फिर पहले क्या होता था, जो मोस्टली फीमेल्स के पास होता है ना कि रोना शुरू कर दो, अब तो मना लेके। वो भी थोड़े टाइम के बाद जब आप मैच्योर होना शुरू होते हो तो पता लगता है यार लड़ाई तो सॉर्ट आउट हो जाती है, अगले दिन पूरा दिन सिर दर्द होता है रोने की वजह से। तो रोना भी वो गिव अप कर दो। और उसके बाद यही है कि अगर ईगो इतनी ज्यादा है कि आपसे बोला नहीं जा रहा, सामने जाके फेस नहीं किया जा रहा, तो आपके पास फोन है, व्हाट्सएप करो, इमोजीज भेजो, GIF है वो भेजो, कोट्स निकाल कर भेजो। गुस्सा आ रहा है तो बात करने की बजाय उस वक्त अपने मोबाइल को यूज करके लिख दो, क्योंकि लिखने में एटलीस्ट आपका वो जो टोन ऑफ वॉइस है ना, जो एंगर के टाइम पे कन्वर्ट हो जाती है, वो नहीं होगी। एटलीस्ट एक्सप्रेशंस तो नहीं दिखेंगे, एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे और उसकी आवाज नहीं सुननी पड़ेगी, उससे सामने वाला इरिटेट नहीं होगा। दूर दूर चले जाओ और लिख करके अपनी लड़ाई को सॉल्व करो। जो भी करना है, जो भी मन की बात है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और सामने वाले को भी लिखने दो, वो भी कुछ ना कुछ लिखेगा या लिखेगी। इसमें एक चीज और है कि जैसे विन एंड लूज वाली होती है, हमें लगता है कि अगर हम जीत जाते हैं यानी कि सामने वाले को हमने गलत प्रूव करना है। तो अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अगर आप आर्ग्यूमेंट में हार गए हो ना, आप वो हो जिसने कि एंड करा है आर्ग्यूमेंट को, तो आप जीते हो। जैसे बोलते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक्चुअली इन रिलेशनशिप जो पहले गिव अप कर देगा वो जीता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना इससे नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं कि अपनी मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सफर कर रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, तो बेटर है कि आप उसको सॉर्ट आउट कर दो। बिल्कुल ठीक बात है ना, कि मतलब सामने वाले के फायदे के लिए ना सही, अपने फायदे के लिए, क्योंकि अपने आप से तो हर कोई प्यार करता ही है ना। अपने आप से हर कोई प्यार और करना चाहिए। ये वही बॉलीवुड मूवीज ये सिखाती है कि मैं सबसे ज्यादा दुनिया में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, जो झूठ है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। अब अगर इमेजिन करो जिसको भी आप कह रहे हो कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ, जो भी आपकी प्यार की डेफिनेशन है, एक तो प्यार की डेफिनेशन ही बहुत सारे लोगों की हिली हुई है, तो अगर वो सामने वाला पर्सन आपको प्लेजर दे रहा है तब तो आप कहते हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बट अगर वो पेन दे रहा है तो भी क्या आप कहोगे कि वो मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ? ओनली इन मूवीज, इम्पॉसिबल, ओनली इन मूवीज। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि उसने उसको व्हाटएवर हाथ उठा दिया है, थप्पड़ मार दिया, तब भी मैं उससे प्यार करती हूँ, व्हाटएवर। ऐसा एक्चुअल में नहीं हो सकता, क्योंकि नफरत हो जाएगी कहीं ना कहीं उस इंसान से ही। वो भी इस केस में जैसे आपने बताया कि हाथ उठा दिया, और एब्यूसिव रिलेशनशिप में भी होती हैं कई फीमेल्स, लेकिन वो नहीं निकल रही होती इस वजह से कह के कि नहीं मैं प्यार करती हूँ। बट मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं ना, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना सिखाया। राइट। वो नहीं चाहती कि वो वहां से निकल के अपने पेरेंट्स पे बोझ बन जाए। उसकी वजह से वो एब्यूसिव रिलेशनशिप्स को भी फंस रही है। बेसिकली वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि जो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, और क्योंकि फैमिली ने सिखाया शुरू से कि आपको जो भी सिचुएशन हो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खुद को भूल जाओ, आपको जो भी है जैसा भी, आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, उसकी फैमिली का ध्यान रखना है, और अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो आप सेल्फिश हो। बेसिकली खुद ही खुश नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने आप से, तो आप किसी और को कैसे खुश रख? इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा है, जो खुद गरीब है वो किसी को क्या देगा? बिल्कुल। मतलब बीइंग अ मदर, अगर मेरे पास डॉटर्स हैं, मुझे फैमिली, मेरे मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड है, सबको देखना है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को पता है कि मुझे अपने लिए अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, मुझे मॉर्निंग में 1 आवर लगाना ही है योगा के लिए, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है और मेरा माइंड भारी हो रहा है, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि आप प्लीज़ देखो 15-20 मिनट्स के लिए, मुझे मेडिटेट करके आना है अपने मेंटल पीस के लिए। बिकॉज मुझे पता है कि मैं खुश रहूँगी तो मैं बाकियों को भी खुश रखूँगी। तो अभी तक हमने 3 हैबिट्स डिस्कस करी है, और तीसरी हैबिट थी डिस्कशन, यानी कि आर्ग्यू नहीं करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से एंगर जनरेट होता है। एंगर सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है एक रिलेशनशिप में। आई थिंक डिस्कशन को भी अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए, तो डिस्कशन इस तरीके से करना है कि जहाँ पे हमको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, ना कि नेगेटिव वर्ड्स के। नेगेटिव वर्ड्स को यूज करने का मतलब हो गया कि मैं इतना परेशान हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? That could be one way of saying the same thing, expressing yourself in one way। और एक दूसरा तरीका हो सकता है उसी बात को कहने का कि आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। इट वुड बी गुड कि अगर हम थोड़ी देर तक साथ में बैठ जाएं। बिल्कुल। बेसिकली जो रिलेशन है रेत की तरह है, आप ऐसे रखोगे वो आपके हाथ में रहेगा, सामने वाला पर्सन आपके साथ है, आपका रिश्ता। आप उसको कस के बंद करोगे और कस के बंद करोगे, वो सारी रेत फिसल के निकल जाएगी, आपका रिलेशन कमजोर हो गया। गुड पॉइंट। तो उससे क्या है कि आप रह तो साथ रहे हो, लेकिन आप रहना चाहते नहीं हो, या रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, उसका फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो फ्री रहो एक दूसरे की, जो करना चाहते हैं उसमें वही कि एक दूसरे को करने दो, फ्रीडम दो,
करने की। तो इससे सामने वाले को भी लगता है कि मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब बेसिकली ये हो गया कि एक दूसरे का, वही बात आ गई ना जहाँ से हमने सेशन को शुरू किया था, कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो कि मतलब जो सामने वाला अपने लिए, हर एक की डेफिनेशन अलग अलग होती है ग्रोथ की। हर एक के लिए खुद को प्यार करने का मतलब अलग अलग होता है, कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। सेल्फ लव का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है। तो जो भी आपके लिए उसका मतलब है सेल्फ लव का,